यानी दुरुपयोग भी रुक जाए और पैसा आपने जो खर्च किया वो पैसे में से 335 रुपये 40 पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाए। ये तो 9 सिलेंडर पर तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही सब्सिडी आपको दे रहे हैं, और बाकी हमारी सरकार ने तय किया कि दीपावली और होली के पहले हर परिवार में हम फ्री में एक एक सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। और ये समारोह आज प्रदेश भर में इस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, जिससे दीपावली की, होली के पहले पहले हर एक व्यक्ति अपने घर में सम्मानजनक ढंग से ऊर्जा की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ उत्साह और उमंग को और कई गुना बढ़ाने में वह सहयोगी हो सके। आज ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार बहुत सारे कदम उठाने जा रही है। इस बार बजट में जो कदम उठाए गए हैं, इस बार बजट में जो कदम उठाए गए हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उस क्रम में भी आज प्रातःकालीन सत्र में भी आपने देखा होगा उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई समस्या के लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया। हमारी बेटी सुरक्षित होगी तो हमारा परिवार सुरक्षित होगा। और उस कार्यक्रम को 2100 रुपए का वैक्सीन है, अब उसको कम करते हुए न्यूनतम 300 रुपए में उसको भी फ्री में ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। फ्री में ये व्यवस्था की जा रही है, उसको लॉन्च उन्होंने आज जो किया है। यानी ये सरकार जब संवेदनशील होती है तब वो समाज के बारे में सोचती है। पहले क्या होता था, पहले लोग जाति के नाम पे लड़ाते थे लेकिन परिवार का ही काम कर पाते थे, अपने परिवार तक ही सीमित रहते थे, सब कुछ परिवार में आए। उनके लिए प्रदेश ही परिवार था और परिवार के लोग प्रदेश को नोचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। आज हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और उसी का सुरक्षा भी, उसी का सम्मान भी और उसी के स्वावलंबन के लिए कार्य करना है। और उसी दिशा में ये जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इस बार आपने बजट में देखा होगा दोनों सरकारों ने गरीब को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को ध्यान में रख करके इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो या सी मार्ट, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने जो व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रयास किया है, इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, यानी जितने भी हमारी महिला स्वयंसेवी समूह है वह जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए, उनके लिए एक मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवाने, क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के साथ साथ उनके लिए मार्केट उपलब्ध करवाने की सुविधा, इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना में कोई महिला उद्यमी बनना चाहती है तो उसको हम लोग एक निश्चित राशि गारंटी मुक्त और किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट से मुक्त धनराशि बैंक से उपलब्ध करवाएंगे। वह आसानी से मार्जिन मनी भी उसमें देंगे, वह आसानी से अपने व्यवसाय को, छोटे मोटे कार्यों को प्रारंभ करके पूरे परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर सकती है। प्रयागराज और लखनऊ में मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना करने लाखों महिलाएं दुग्ध समितियों के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। और केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है महिला श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के साथ ही सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट यानी सी मार्ट, इसमें सीधे बाजार से जोड़ने की कार्रवाई, महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ने के कार्यक्रम, ये सभी और पहले से भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृ वंदना का कार्यक्रम,
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और फिर बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए हम लोग उस विवाह में बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी जिस बेटी के बारे में पहले लोग उपेक्षित मानते थे, अब सरकार उसका कन्यादान करने के लिए तैयार है। सरकार जाएगी उसका कन्यादान करने के लिए, क्योंकि गांव की बेटी तो सबकी बेटी मानी जाती थी और सरकार उसमें लग करके कार्य करना चाहती है। और उन सभी कार्यों के साथ ही आज जो सुरक्षा का माहौल हुआ, परिणाम क्या है? महिला श्रम बल पहले 13% था और आज 36% महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में, उद्योगों में और समाज के अलग अलग तबके में वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के